हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 यानी कि आपके 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस कर रहे होंगे 40 क्वेश्चन का, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट से आए हुए हैं। बोला गया था नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थी। खाना बनाने का परिवर्तन दोस्तों, ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। इस तरह के कई सारे, आकाश का विलोम पूछा गया था। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं दोस्तों, एनालिसिस करवा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन आज छूटे हुए होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करना या फिर इसी वीडियो के कमेंट कर देना, तो हम उन प्रश्नों को भी अगली पीडीएफ में ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और एनालिसिस आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलते हैं आज की एनालिसिस क्लास पे। आपसे बोला जा रहा था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों कौन थी, कब तक, नवंबर 2022 तक। तो आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन ये वाला करेक्ट था, आनंदीबेन पटेल दोस्तों करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट बोला जाने वाला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन था, पूछा गया था मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था। यह फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक पूछा गया था, तो आपसे जाएगा करेक्ट जवाब बृहदत्त जाएगा करेक्ट जवाब दोस्तों। ये रहा था दूसरा क्वेश्चन आपके पूछा हुआ गया था कि भारत में माइक्रो फाइनेंस में कौन सी नियंत्रक करता है। तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है इसका नियंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही होगा। बोला जा रहा था बिस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो 1910 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन था 1910 वाला करेक्ट, 1910 ही था करेक्ट जवाब दोस्तों। एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन यानी क्लास का एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो ये बोला जा रहा है विद्रोह कब हुआ था। जो बक्सर में आदिवासी ब्रिटिश शासन जब चल रहा था 1859 साल में, यानी कि साल वृक्ष के नीचे बचाने का विद्रोह किया था, जिसे कई विद्रोह के नाम से जाना जाता था। कौन सा, कई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये एक अलग विद्रोह है दोस्तों। आपसे विद्रोह पूछा गया था, उसका जवाब था 1910 दोस्तों, ठीक है। काफी बच्चे ये भी ऑप्शन में था तो ये लगाए होंगे, 1910 वाला था करेक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो आपका था 1956 से 1961, 1956 से 61 था, 1956 से 1961 था दोस्तों। कितना, 5 वर्षों का कार्यकाल था, जो का आपकी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था आपसे दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो यही आपका 1956 से लेकर के 1961 था करेक्ट जवाब दोस्तों। नेक्स्ट वो पूछा गया था कूद लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, कूद लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। ये ऑप्शन सही था, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना था आपको, करेक्ट जवाब था 1927 दोस्तों, 1927 था करेक्ट जवाब दोस्तों। क्या, 1927 था करेक्ट। उसकी अध्यक्ष की पीटी उषा थी इसकी अध्यक्ष, यानी कि भारतीय लोक संघ की स्थापना जो हुई थी, भारतीय लोक संघ के जो अध्यक्ष थे आपकी पीटी उषा थी। उसका मुख्यालय, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। पीटी उषा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के पहली अध्यक्ष बनी है, यानी कि फर्स्ट अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखना है पीटी उषा। और ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ मैंने एक आपको कम से कम 100 से ज़्यादा दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा आपकी पीडीएफ मैंने एसएससी जीडी एग्जाम के प्लेलिस्ट में डाली है दोस्तों। उस प्लेलिस्ट की आप लिंक पाना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हर एक क्लास में आपके इन्हीं मेरे वीडियोस से 5 या 6 क्वेश्चन आपके हर हाल में फंस रहे हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। डेली के डेली रिपीटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। ये तो आज ही के प्रश्न हैं। एशियन गेम 2018 की थीम दोस्तों फील द एनर्जी ऑफ एशिया, ठीक है। 18वें एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। तो
18 अगस्त को हुआ था। कब तक चला? 2 सितंबर तक। 18 के मध्य इंडोनेशिया की जकार्ता, और ये था ऑप्शन कहां पे हुआ था, कहां पे संपन्न हुआ, ये पूछा गया था आपसे। पालेमगांव शहर में संपन्न हुआ था, ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट बोला जाता है जो ओलंपिक एशियन हुआ था, ठीक है, 2018 में, उसमें भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 24 रजत पदक जीते थे और 30 कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदक जीते थे। और उसके अंक तालिका की बात करते उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 8वां स्थान प्राप्त किया था। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन गोल्ड स्टॉक ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसका आदर्श वाक्य ही पूछा गया था, तो क्या था? शेयर द ड्रीम। शेयर द ड्रीम, ये ऑप्शन सही था। शुभारंभ किसने किया था? बोरोबी। एक नीला को आला। ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने पदक जीते थे? किसमें? राष्ट्रमंडल खेल शुभारंभ में, राष्ट्र खेल मंडल में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 पदक जीते और सबसे अधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे दोस्तों। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन, ये तो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद आपसे पूछा गया था जो आकाश था, आकाश का विलोम पूछा गया था, विपरीत यानी कि ये का विलोम शब्द पूछा गया था। आकाश का होता है पाताल, धरती, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा गया, ये इसमें भी विपरीत ही पूछा गया था, उत्थान का विपरीत पूछा गया था, तो आपका राइट जवाब था पतन दोस्तों। पतन था करेक्ट जवाब। उसके बाद पूछा गया था इंद्र का पर्यायवाची। दोस्तों इंद्र की कई सारी पर्यायवाची हैं, देख पा रहे हैं, देवराज, देव इंद्र, ठीक है, अमरपति, अमरनाथ, ये सारे आपके स्क्रीन पे मैंने लगाए हैं और सारे के सारे हैं। जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा हो उसको क्लिक कर सकते थे, ठीक है। दूसरा मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पता होना चाहिए, 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों यही पूछा गया था, भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होना चाहिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों इन्होंने कब अपना शपथ ली थी? तो 9 नवंबर 2022 को इनको शपथ मिली है। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। 1862 जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। एक पूछा गया था बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आयतन का फार्मूला पूछा गया था बेलन के आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे खराब साक्षरता दर दूसरे नंबर पे कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार? एक नंबर पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए बिहार है। कौन है? बिहार है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान ही इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब था, राजस्थान, ठीक है। दूसरा पूछा गया था पश्चिम बंगाल जो था का कौन सा अभिनेता राज्यसभा में शामिल हुआ है? तो याद रखना अभिनेता कौन है? यश दास गुप्ता, यश दास गुप्ता, ये करेक्ट जवाब था, यश दास गुप्ता। नेक्स्ट बोला गया था आपसे स्क्रीन पे क्वेश्चन जो आया हुआ था आज की, पश्चिम बंगाल में कौन सा अभिनेता भाजपा में शामिल हुआ है? तो ठीक है, पश्चिम बंगाल का कौन सा अभिनेता है जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं? तो पता होना चाहिए मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, ये क्वेश्चन का आंसर सही था, मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों। एक बोला जा रहा है उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? उज्ज्वल का शुद्ध रूप दोस्तों क्या है? तो उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप है वो जाएगा करेक्ट जवाब उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट जवाब उज्ज्वल, ये ऑप्शन सही था उज्ज्वल। एक क्वेश्चन बोला गया था भारतीय संविधान को संविधान सभा से अंकित किया गया, दोस्तों कब अंकित किया गया? तो पता होना चाहिए आपको 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया, को भारतीय संविधान की सभा का अंगीकृत हुआ। कब? ये ऑप्शन सही था 26 नवंबर 1949। जैसे ही अंकित हो गया उसके जस्ट बाद 26 जनवरी
1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था पूर्ण रूप से। और ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि सेकेरन नेई का त्योहार फरवरी महीने में रिक्त स्थान की अंगीकृत जनजाति मनाती है। कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपका पता होना चाहिए नागालैंड। नागालैंड की एक जनजाति है, नागालैंड की जनजाति मनाती है। सही उत्तर था नागालैंड। कहाँ की जनजाति? नागालैंड को ये 10 वर्षीय उत्सव होता है। कौन सा 10 वर्षीय उत्सव होता है? जो शुद्ध पवित्रता युद्ध से पहले आपसे मनाया जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। तो चलते हैं अगले एनालिसिस के लिए, इंतजार करते हैं। अभी 2 घंटे के अंदर आपकी 3rd, 2nd और 4th शिफ्ट की एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे मैं करवा दूंगा। दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।